आज का पहला प्रश्न है, कुंभ मेले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कुंभ मेला हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर लगता है, सही है। कुंभ मेला नासिक में गोदावरी नदी के तट पर लगता है, सही है। कुंभ मेला उज्जैन में नर्मदा नदी के तट पर लगता है, गलत। ये नर्मदा नदी नहीं बल्कि क्षिप्रा नदी है। और कुंभ मेला प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर लगता है, ये भी सही है। यदि हम बात करें कुंभ मेला की, तो कुंभ मेला जो है 12 वर्ष पे लगता है, जिसे महाकुंभ कहा जाता है, महाकुंभ। और जो 6 वर्ष पे लगता है उसको क्या बोला जाता है? कुंभ बोला जाता है। कुंभ मेला जो है यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भी शामिल है, यानी यूनेस्को ने इसको अमूर्त विश्व विरासत में शामिल किया है। कब किया था? 2017 में, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न, यदि किसी आयु पिरामिड का आधार चौड़ा है और ऊपर की ओर तेजी से पतला होता जा रहा है, तो ये क्या दर्शाता है? प्रतिगामी जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या, प्रगतिशील जनसंख्या, इनमें या फिर गैर स्थिर जनसंख्या? तो सही उत्तर है ये प्रगतिशील जनसंख्या को दर्शाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किस महान सम्राट ने किया था? सवाई प्रताप सिंह, अशोक, राणा प्रताप सिंह या चंद्रगुप्त मौर्य? सही उत्तर है महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय में हुआ था। वर्ष था 1799 ईस्वी। यहाँ से प्रश्न जरूर एग्जाम में बना है। इसके वास्तुकार अगर बात करें तो लालचंद उस्ताद हैं इसके वास्तुकार। और यह 5 मंजिला इमारत है, 5 मंजिला इमारत है। इसमें टोटल 953 खिड़कियां हैं, ये भी पूछा गया प्रश्न है। कितनी खिड़कियां हैं टोटल? 953 है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी पक्ष के प्रति झुकाव रखने वाले नेता रास बिहारी घोष ने कांग्रेस के किन 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की? सूरत अधिवेशन 1907, मद्रास अधिवेशन 1908। बिल्कुल, इन दोनों की अध्यक्षता इन्होंने की थी। बात करें अगर बॉम्बे अधिवेशन 1885 की, तो इसी समय कांग्रेस की स्थापना होती है ए.ओ. ह्यूम द्वारा, और इसकी पहले अधिवेशन की अध्यक्षता 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। कौन करता है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कब? 1885 में करते हैं, और यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है। बात करें मद्रास का 1887 में, तो ये इसकी अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी करते हैं, नौरोजी। और सूरत अधिवेशन 1907 रास बिहारी घोष हो गए। लाहौर अधिवेशन 1909 की बात करें तो इसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय करते हैं, मदन मोहन मालवीय। यदि कलकत्ता अधिवेशन 1911 की बात करें तो इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित बीसन नारायण धर द्वारा की जाती है इसकी अध्यक्षता। खास बात ये रहती है कि यहाँ पहली बार भारत का राष्ट्रगान यानी जनगण मन गण गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कर्ण वंश की नींव रखी थी? मेनांडर, वासुदेव, पुष्यमित्र, रुद्रदामन। सही उत्तर है वासुदेव कण्व ने कर्ण वंश की स्थापना की थी। इसने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर दी, और उसके बाद हत्या करने के बाद मगध वंश में कण्व वंश की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए 1988 में स्थापित अंतर सरकारी पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC किन 2 संगठनों द्वारा स्थापित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA या विश्व व्यापार संगठन? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। यही सही है। बात करें IEA की, तो इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना होती है 1974 में, और इसका यदि हेडक्वार्टर पूछा जाए तो पेरिस फ्रांस में है, पेरिस के फ्रांस में। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 में।
इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। UNFCCC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। स्थापना होती है 9 मई 1992, 9 मई 1992 को इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर बान जर्मनी में है, वान जर्मनी में। WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 में, 23 मार्च 1950 में। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड है, जेनेवा स्विट्जरलैंड है। UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 5 जून 1972 को स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या, नैरोबी केन्या में। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरमपंथी चरण के प्रमुख नेता थे जिन्होंने स्वदेशी आत्मनिर्भरता और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सीधी कार्रवाई पर जोर दिया? तो ये बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अश्विनी कुमार दत्त थे। तिकड़ी थी लाल बाल पाल की, लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट, अनुच्छेद 51A(b) किस बात पर जोर देता है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा पर, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना, भारत की संप्रभुत्ता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को सजोना और उनका पालन करना। तो सही यही हो जाएगा। बात करते हैं मौलिक अधिकार की, मौलिक कर्तव्य की। तो अनुच्छेद 51A में इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य फिर से संविधान संशोधन होता है 86वां, कब? 2002 में, तब जोड़ा जाता है। तो हमें मौलिक कर्तव्य पहला क्या बताता है कि संविधान का पालन करें और उसके उच्च आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज का क्या करें? सम्मान करें। बी में है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सोए रखें और उनका पालन करें, जो पूछा गया था। फिर है सी में भारत की संप्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। डी में है देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ई में है भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना की बात की गई है। और एफ में मिली जुली सांस्कृतिक परंपरा को बढ़ाने की बात की गई है। जी में प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, इनकी रक्षा की बात की गई है और संवर्धन की बात की गई है। एच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद की भावना को बढ़ाने की बात की गई है। आई में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की बात की गई है। जे में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का निरंतर प्रयास की बात कही गई है। के जो अंतिम है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का क्या करता है? शिक्षा का प्रावधान करता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले कुछ भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों के बारे में प्रावधानों को समाहित करता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 8। सही उत्तर है अनुच्छेद 8। तो जो नागरिकता का वर्णन है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, भाग 3 में है इसका वर्णन और अनुच्छेद है 5 से लेके 11 तक। अनुच्छेद 5 हमें बताता है कि संविधान की शुरुआत में नागरिकता की बात की गई है। अनुच्छेद 6 में जो पाकिस्तान से भारत आए लोग हैं उनकी नागरिकता की बात की गई है। 7 में भारत से पाकिस्तान जाकर फिर भारत आने वाले लोगों की नागरिकता की बात की गई है और अनुच्छेद 8 में जो प्रश्न में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला जलवायु वर्गीकरण प्रणाली कौन सी है? तो ये कोपेन वर्गीकरण है। अगला प्रश्न है, एक छात्र कैल्शियम कार्बोनेट में तनु अम्ल HCl मिलाता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक अवलोकन पुष्टि करता है कि यह एक गैस निकली है? तो ये बुदबुदाहट देखी जाएगी तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय भारत में छोटे धन संबंधी हिस्सेदारी के सिविल मामलों का समाधान करता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, मुंसफ कोर्ट या सत्र न्यायालय? तो मुंसफ न्यायालय। प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की जिसके अंतर्गत भारतीय शासकों को एक ब्रिटिश सेना की
मेजबानी करने और उनके रख रखाव हेतु भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस, हेस्टिंग, डलहौजी या वेलेजली, तो ये वेलेजली थे। इनका पीरियड था 1798 से लेकर 1805 तक। यदि हम बात करें वारेन हेस्टिंग की तो 1773 से लेकर 1785 तक इनका पीरियड रहा है। और कॉर्नवालिस की बात करें तो 86 से 93 तक, 1786 से 1793 तक ये रहे हैं। और डलहौजी की बात करें तो 1848 से लेके 1856 तक इसका पीरियड रहा है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है SGSY का पूर्ण रूप क्या है? यह भारत में गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से एक नीति है। तो यह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की बात की गई है इसमें, और इसकी शुरुआत जो है ये 1 अप्रैल 1999 में होती है, 1 अप्रैल 1999 में। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर उमा कांजी लाल को। तो इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत 7 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमाएं साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के साथ सीधी भूमि साझा नहीं करता है? ताजिकिस्तान बिल्कुल नहीं, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान करते हैं। तो ट्रिक हमने पढ़ा है बचपन में MBA किया, बचपन MBA। ये 7 स्थलीय देश हैं। बहुत से बांग्लादेश की भारत के साथ लंबाई जो है 4096.7 किलोमीटर है। चिन्ह के च से चिन्ह है, चिन्ह के साथ कितनी है? तो 3488 किलोमीटर। प से हो गया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ भारत की लंबाई है 3323 किलोमीटर। और न से हो गया नेपाल, नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर। और म से हो गया म्यांमार, म्यांमार के साथ कितना है? 1643 किलोमीटर। और बी से भूटान, भूटान के साथ है 699 किलोमीटर। ए से हो गया अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर। टोटल भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक बाघ दिवस जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में भी जाना जाता है प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 15 जुलाई को, 25 जुलाई को, 29 जुलाई को, 30 जुलाई को। तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में क्या होता है? टाइगर सम्मेलन होता है। वहीं से 29 जुलाई को क्या होता है? बाघ दिवस मनाने की घोषणा की जाती है। बात करें अगर प्रोजेक्ट टाइगर की, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में आता है। प्रोजेक्ट अगर एलिफेंट की बात करें, एलिफेंट, तो ये आता है 1992 में। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो ये आता है 1972 में। यदि पर्यावरण संरक्षण की बात करें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये आता है 1986 में। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन के बारे में कौन सा कथन सही है? वे प्रोटॉन से भारी होते हैं, उन पर नकारात्मक आवेश होता है। वे उदासीन होते हैं, उन पर सकारात्मक आवेश होता है। तो ये उदासीन होते हैं, अर्थात इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। अगला प्रश्न, अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में किस सुविधा का उद्घाटन किया जो भारत में अपनी तरह का पहला है? तो भारत का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला की इन्होंने उद्घाटन किया। प्रश्न है, भारत में प्रवेश करने से पहले शक यानी सिथियन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आए हैं? तो ये लोग मध्य एशिया से आए थे। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के पहले चरण के दौरान स्थापित कौन सी वैधानिक निकाय खाद्यान्न और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से संबंधित है? तो ये भारतीय खाद्य निगम है।
प्रश्न है, चीन की वैश्विक अवसंरचना पहल क्या है जिसका उद्देश्य 2013 में विश्व स्तर पर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना था? तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये। इसे राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा शुरू किया गया, शी जिनपिंग द्वारा। इसका उद्देश्य है पूरे विश्व को, खासतौर पे अफ्रीका, एशिया, यूरोप को सड़क और रेल मार्गों को जोड़ना है। अगला प्रश्न है, विद्युत मंत्रालय के अनुसार भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है 2023 तक? तो तापी है, 70% अभी ये आपूर्ति करता है। प्रश्न है, राज्यसभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस तिथि को आयोजित किया गया था? तो ये 13 मई 1952 को। ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए सही है। प्रश्न है, इनुविक बंदरगाह किस देश में स्थित है जो पश्चिमी आर्कटिक प्रवेश द्वार है? तो ये है कनाडा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित हैं? तो आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार सुरक्षित करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ग्राम पंचायत का गठन, बिल्कुल यही है। तो यह अनुच्छेद 40 में वर्णित है। इसके अलावा गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 40 हो गया, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43B और अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 47 और 48 भी गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक स्वच्छ वायु योजना शुरू की जो वैज्ञानिक विश्लेषण और एक वायु क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण आधारित भारत की पहली राज्य स्तरीय स्वच्छ वायु रणनीति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। जलवायु क्षेत्र में 15। अगला प्रश्न है, जब हृदय आराम करता है तो दर्ज किए गए रक्तचाप को डैश कहा जाता है? अनुशीतलन कहा जाता है। बोर-बोरी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? 283, 297, 28811, 285। सही उत्तर है 297, क्योंकि किसी भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। यहाँ पे कितने दे दिया है? 9, इस वजह से ये गलत है। और एक फार्मूला होता है 2n² जो कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करता है। यहाँ n का मान 1, 2, 3, 4 ऐसे ले सकते हैं। यदि हम n बराबर 1 रखें तो यहाँ पे 2 × 1^2 होगा, यानी 2 आ जाएगा। यदि n बराबर 2 रखें तो 2 × 2^4 यानी कि 8 आ जाएगा। n बराबर अगर 3 रखें 2 × 3^2 यानी कि 18 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग आगे भी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में 1856 के सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम में सिपाहियों से क्या अपेक्षा थी? तो अनिवार्य विदेशी सेवा, जिससे कुछ सिपाहियों की धार्मिक मान्यताएं क्या हो गई थी? भंग होती थी। बिल्कुल। यदि हम बात करें 1857 की क्रांति की, तो 10 मई 1857 को इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। प्रतीक होता है इसका कमल और रोटी, कमल और रोटी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, HR गोखले के अनुसार संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के कारणों में से एक था तो अधिकारों को कर्तव्यों के साथ संतुलित करके लोकतंत्र को मजबूत करना। अगला प्रश्न है, किसी आबादी में आनुवंशिक भिन्नता का मुख्य लाभ किसे बढ़ाना है? तो उत्तर जीविता को। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय सेना ने जुलाई 2025 में दिव्य दृष्टि नामक एक उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास आयोजित किया? सिक्किम में। आज का अंतिम प्रश्न, पक्षियों और स्तनधारियों जैसे उच्च ऊर्जा आवश्यकता वाले जानवरों में निम्नलिखित में से विशेषताएं होती है? तो ये 4 कक्षीय हृदय होते हैं।